प्रियम श्रीवास्तव में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नदी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसको अच्छे से समझने वाले हैं। जिसका हमारा पहला टॉपिक है, जैसे हमारा पहला टॉपिक हो गया नदी का उद्गम स्थान तथा उनकी सहायक नदियाँ, नदी किस सागर में या महासागर में मिलती है और कौन सा नदी कहाँ प्रभावित होता है आदि के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। और यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये वीडियो में जो बताने जाने रहे हैं उसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यदि ये आपको नहीं आया तो 5 से 10 नंबर आपके चले जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। नदी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन बार बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आइए अच्छे से समझते हैं और अच्छे से इसको ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। तो हम बात करते हैं, पहला हमारा ट्रिक से निकलने वाला वो है अरावती पर्वत से निकलने वाली नदियाँ याद करने की ट्रिक आपको लेकर आए हैं हम। इसका ट्रिक है अरावली से निकले बलमा। इसका ये ट्रिक है, अरावली से निकले बलमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए बा से होगा बनास नदी, दूसरा है ला बलमा, तो बा से बनास नदी, दूसरा है लूनी नदी, कच्छ में रण में लुप्त हो जाती है लूनी नदी, तीसरा है माँ से माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। अब इसको समझते हैं। जैसे देखिए इसमें अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, उसी प्रकार इसको हम ट्रिक बनाए हुए हैं। जो ट्रिक है अरावली से निकले बलमा, इसका ये ट्रिक है। तो जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो इनमें से दिया हुआ कौन सी नदी अरावली नदियों से निकली हुई हैं, तो इसमें से चाहे ये दे देगा, चाहे लूनी दे देगा, चाहे बनास दे देगा, तो इसको ये आपको समझना है। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आपको बस इसी में ध्यान देना है, बलमा, बस इसमें। और इसको समझते हैं, बा से बनास नदी, ला से लूनी नदी और माँ से माही नदी। ठीक है दोस्तों, यदि इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहें तो ये चैप्टर आज ही इसको समाप्त कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे अपने और नेक्स्ट नदी पे। तो नेक्स्ट हमारा खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक है ये। खंभात एक पर्वत है, जैसे ये अरावती पर्वत है उसी प्रकार से ये खंभात की है। ये सभी अपने भारत के पर्वत से निकले हुए नदियाँ हैं दोस्तों। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक आपको हम बता दें। खंभात की खाड़ी में गई समानता, क्या गई? समानता, इसकी ये ट्रिक है। खंभात की खाड़ी में गई समानता, खंभात की खाड़ी में गई समानता। तो इसको हम पहले समझते हैं, सा से पहला है सा, तो सा से साबरमती। ठीक है दोस्तों। फिर है माँ से माही नदी। फिर क्या है ना से नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। चौथा है ता से ताप्ती नदी। बस आपको बस इसी को याद रखना है कि खंभात में गई खाड़ी में गई समानता, बस इसी को याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगी। बस इसको 2 बार अच्छे से रिपीट कर लीजिए बस। तो इसको दोस्तों हमें आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि खंभात है, ये पहला क्या था अरावली, और ये क्या है खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा प्रायद्वीप भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को याद करने की ट्रिक। आज हम आपको सभी ट्रिक लाए हुए हैं, जो कि तो प्रायद्वीप भारत मतलब कि जो कि हमारा द्वीप है, महाद्वीप है, उसमें जो प्रायद्वीप से हमारे भारत में प्रवाहित नदियाँ जो होकर जाती हैं, गुजरती हैं, उसमें से कौन कौन नदियाँ हैं उनके नाम याद करने की ट्रिक हम बताने जा रहे हैं। कृष्णा कान में गाता, कृष्णा कान में गाता,
कृष्णा कान में गाता। तो इसको समझते हैं। पहला क्या है हमारा, कृष्णा कान में गाता। तो कृष्णा से क्री से होगा कृष्णा नदी। इसके नाम से एक नदी है कृष्णा नदी। फिर क्या है, कृष्णा, कृष्णा से हो गया कृष्णा नदी। अब क्या है, का बड़ा का, तो का से कावेरी नदी। नेक्स्ट है ना से क्या होगा, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों। फिर में से महानदी, इसका नाम ही है महानदी। ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, गाता, तो जो हो गया गा से होगा गोदावरी नदी, और ता से हो गया ताप्ती नदी। ता से हो गया ताप्ती नदी। यदि आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत। ठीक है दोस्तों। यदि आप इन क्वेश्चनों को, इन सभी को अच्छे समझ लेते हैं तो आपको 5 से 10 नंबर का जो क्वेश्चन हर बार आता है उसे आप अवश्य कर ले जाएंगे। यदि नहीं भी कर पाए तो एक ज्ञान की बात है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। और कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा सदैव जाता है, और इसको अच्छे से आप करके चले आएंगे। तो अब आगे चलते हैं। चंबल की सहायक नदियाँ क्या हैं? तो चंबल की सहायक नदियाँ, ये चंबल की मतलब कि उसको जो सहायता देती हैं उसकी नदी। इसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल की सहायक नदियों को बताइए, कौन सी सहायक नदी है। तो जैसे 4 ऑप्शन दे दिए हुए हैं, उसी में से आपको एक चुनना रहेगा। तो इसके आइए एक ट्रिक देते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है पार्वती काली सी बनी सिप्रा। पार्वती काली सी बनी सिप्रा। इसे थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसको ट्रिक हम समझते हैं। पार्वती नदी, पास ए हो गया पार्वती नदी। पार्वती नाम से ही पार्वती नदी, जैसे उसमें कृष्णा नदी है, कृष्णा नाम से ही कृष्णा नदी है, उसी प्रकार से पार्वती से ही पार्वती नदी हो गया इसमें। ठीक है दोस्तों। अब आ गया कालिसी, जो कि कालिसी है, उसी कालिसी से काली सिंध नदी। क्या दोस्तों, काली सिंध नदी इसका नाम हो गया। इसको याद करने, बस इसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। पार्वती कालिसी बनी सिप्रा। अब बनी से क्या होगा, बनास नदी, बनास नदी, बनारस, बनास नदी। आप इसी को अच्छे से रट सकते हैं। अब सिप्रा नाम से ही सिप्रा नदी है। चौथा है सिप्रा नदी। यदि आप सिप्रा नदी को अच्छे से इसको समझ चुके हैं, इस चंबल की सहायक नदियों को अच्छे से समझ चुके हैं, तो वो आइए आगे चलते हैं। तो आगे है हमारा गंगा की सहायक नदियों के नाम। ठीक है दोस्तों, गंगा की सहायक नदियों के नाम। तो इससे आइए हम देखते हैं गंगा की सहायक नदियों के नाम। इसका जो ट्रिक है वो यही है कि GSRK GS, GSRK तो शाहरुख खान का भी नाम है, तो GSRK GS, हाँ हमें स्वीकार है। कुछ भी समझ सकते हैं आप, पर आपको याद करना है GSRK GS। अब आज इसको देखते हैं कैसे हो गया। तो जी से हमारा क्या हो गया, गंडक नदी। क्या हो गया, गंडक नदी। और दोस्तों एक बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ ज्ञान समझ में आ रहा है, तो इसे इसे जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको कोई क्वेश्चन करना है तो इसे कमेंट में ज़रूर हमसे कुछ पूछ सकते हैं। हम आपका कमेंट ज़रूर पढ़कर उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो एस से है मेरा SRK जो है, SRK एस से हो गया सोन नदी। ठीक है दोस्तों। अब आ गया आर से हो गया राम गंगा नदी। क्या हो गया, राम गंगा नदी। अब चौथा क्या है, के से हो गया कोसी नदी। क्या दोस्तों, कोसी नदी। अब चौथा क्या है हमारा, यस, जी से हो गया घाघरा नदी। अब यस से क्या हो गया, यमुना नदी। दोस्तों ऐसे बहुत कठिन क्वेश्चन हैं, इसको याद करने के लिए केवल आपके लिए ये ट्रिक मैंने बनाया है। बहुत टाइम निकाल के आपको बनाया है ये ट्रिक। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यदि ये आपको समझ में आ गया होगा तो इसे आप इसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें एक बार। अब कभी भी
किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो बस इसको एक बार देख लीजिएगा, या तो इसको 2 बार बस इसी को रट लीजिएगा, बस इसी को अच्छे से रट लीजिए, ये अपने आप आ जाएंगे। तो अब गंगा की सहायक नदियाँ तो हमने याद कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे मेरा है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम। तो बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है सबसे बड़ी खाड़ी है वो, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि बंगाल की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो इसको आइए समझते हैं। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इसका जो हमने बनाया है आपके लिए ट्रिक, वो ट्रिक यही है, पीएम ब्राह्मण स्वर्ण वेगय गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी। ये जो हल्का संस्कृत और हल्का ज़्यादा हिंदी में आ गया है, पर इसको आपको रटना ज़रूर है, क्योंकि इससे जो अर्थ निकलते हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी कहानी को, कविता को याद कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ अच्छे से नहीं याद होता उसके लिए हमको किसी भी चीज़ की हल्का फुल्का लेना पड़ता है, कोई सपोर्ट। जैसे ये हो गया, अब इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको। जैसे पीएम ब्राह्मण स्वर्ण वेगय गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी, इसका ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। तो इसको आए ट्रिक को समझते हैं। पी से क्या हो गया हमारा? पी है पहला, क्या है? पी, पीएम। तो पी से क्या हो गया? पेन्नार नदी। क्या हो गया? पेन्नार नदी। फिर दूसरा क्या है हमारा? एम, एम से क्या हो गया? महानदी, महानदी। ठीक है। अब आ गया ब्राह्मण, ब्राह्मण से क्या हो गया? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। स्वर्ण, स्वर्ण से स्वर्ण रेखा, जो कि स्वर्ण रेखा में पड़ती है, इसलिए इसका नाम ही स्वर्ण रेखा नदी है। वे गए, वे गए, वे गए से होगा वह गई नदी, वह गई नदी। इससे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वे गए नदी। अब क्या है अगला? गंगा, गंगा से है गंगा नदी, जो मेरे घर तक पहुंची हुई है। हम सब उसी में नहाते हैं अपने पापों को धुलने के लिए। यस कि नो? तो आइए अगला समझते हैं। अगला है हमारा गोदावरी, गोदावरी नदी। क्या है हमारा? गोदावरी नदी। अगला क्या है हमारा? कृष्णा, कृष्णा से हो गया कृष्णा नदी। और कावेरी है कावेरी नदी। इन तीनों के नाम से ही इसमें जो आप देख रहे हैं गंगा से कावेरी तक, इसमें आपके इसके नाम से ही नदी बन गई है। तो ज़्यादा कठिन तो आपको पड़ेगा नहीं, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा सिंधु नदी तंत्र की नदियों को याद कैसे किया जाए, उसकी ट्रिक हम देने वाले हैं। सिंधु नदी को याद करने वाली ट्रिक ये आया है, इसकी ट्रिक, इसकी यही ट्रिक है, सिंधु नदी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र की नदियों को याद करने की ट्रिक, जो कि सिंधु नदी, जो कि सिंधु से होकर तंत्र के रूप में नदियाँ बहती हुई आई हैं, उसी को सिंधु नदी तंत्र नदियाँ भी कहते हैं। तो आइए इसका ट्रिक समझते हैं, इसका ट्रिक ही समझते हैं। ट्रिक है SJCRVS, इसको याद करते हैं। SJCRVS, SJCRVS, कैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो एस से मेरा हो गया सिंधु, जे से हो गया झेलम, सी से हो गया रावी, और आर से हो गया, सॉरी दोस्तों, एस से हो गया सिंधु, और जे से हो गया झेलम, और यहाँ पे जेसी सी हो गया। जो जे और सी लिखा है इसमें कुछ उल्टा लिखो दोस्तों, एक मिनट। SGCRVS, तो यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी है, इसी को बाद में लिख दिया है और आर को पहले लिख दिया है। तो आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, इसको ऐसे ही रूप में याद कर दीजिए, SJRCVS। इसको आप मिस्टेक हो गया है थोड़ा, यहाँ पे आर होना था और सी यहाँ पे होना था। ठीक है दोस्तों, आप इसी को याद कर लीजिए। आपको बस इतना ही याद करना है, बस इतना ही। तो एस से मेरा हो गया सिंधु, और जे से हो गया झेलम, आर से हो गया रावी, सी से हो गया चुनावी, वी से हो गया व्यास,
इससे हो गया सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, इससे हो गया सतलज नदी। इसका एक स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखंड में विभिन्न नदियाँ जैसे अलकनंदा, भगीरथी, धौली गंगा, पिंडार आदि नदियों के मिलन स्थल को याद करते हैं। तो उत्तराखंड में जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सी नदी वहाँ से निकली हुई हैं, अलकनंदा, भगीरथी और धौली गंगा, पिंडार आदि सब वहीं से निकले हुए हैं। तो उसको याद करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक है राम, दब, कप, वध। ठीक है दोस्तों, राम, दब, कप, वध। इसको समझते हैं। तो इसको ये हमारा लास्ट ट्रिक भी है। इसको समझने के लिए गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखंड वाले को विभिन्न नदियाँ अलकनंदा, भगीरथी, धौली गंगा, पिंडार, इसको याद करने के लिए इसका जो मेरा ट्रिक है वो है राम, दब, कप, वड। तो आइए इसको समझते हैं। रा पहले क्या है, रा आर है, पहले क्या है आर, आर से रुद्र, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। इससे क्या हो गया अलकनंदा, एम से क्या हो गया मंदाकिनी। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया मंदाकिनी। फिर दूसरा ट्रिक क्या है दब, DAB, डैब, कुछ भी पढ़ सकते हैं आप। तो इसमें क्या हो गया, डी से हो गया देवप्रयाग, ए से हो गया अलकनंदा, बी से हो गया भगीरथी, कुल मिला के हो गया गंगा। इन तीनों के मेल को ही गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गंगा। नेक्स्ट है हमारा KAP, कप। तो इससे हो गया, के से हो गया कर्णप्रयाग, अब ए से हो गया अलकनंदा, अब पी से हो गया पिंडार। दोस्तों इसमें अलकनंदा सभी चीज़ में कॉमन है क्योंकि उसी से होकर सभी नदियाँ बहती हैं, इसीलिए उसको जरूर शामिल किया गया है। इसलिए अब इसको आप समझ चुके होंगे, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, KAP, इसका ये ट्रिक है, सबका एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा VAD हो गया, बी से होगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा कॉमन है, अलकनंदा ए से, और डी से हो गया धौली गंगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया धौली गंगा। यदि इस जो ये ट्रिक है इसको आप अच्छे से समझ गए हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ज़रूर दबा लें, ताकि आपकी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले, और हमारे द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी सब्जेक्ट आप तक पहुंच सकें। आज से हमारे इस चैनल पर आपको GK का एक वीडियो और शाम को हिंदी का भी एक वीडियो अवश्य मिलेगा। ये GK का आपको मिल चुका है और कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी GK टॉपिक पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।